क्या आप बार बार पॉजिटिव बातें बोलते हो पर वो आपके लिए काम नहीं कर रही? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। जब मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी और अपने अंदर की जर्नी में बहुत मुश्किलों का सामना कर रही थी, तब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करा। अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे होते हो तो उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को स्टडी करना, खुद को समझना और फिर एक्शन लेना। तो मैंने भी वही किया है, साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी। और जब मैंने अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जैसे 369 या अफर्मेशंस करना, और मैं एक रूटीन के जैसे अफर्मेशंस बोलती थी दिन में 3 बार। मेरे अंदर से आ रहा हो या नहीं, मैं बस बार बार यही बोलती रहती थी, इस उम्मीद से कि ऐसा बोलने से सब हो जाएगा। पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ बोलने में और विश्वास करने में फ़र्क होता है। दोनों की वाइब्रेशन में फ़र्क होता है। जब मैं पॉजिटिव बातें बोलती थी एक रूटीन के जैसे, तो अपनी अंदर की फीलिंग को साथ में लेना भूल जाती थी। सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर होने की डेस्परेशन की फीलिंग के साथ अफर्मेशंस करती थी, जिसका रिजल्ट था 0। और जब ये सीक्रेट डिकोड किया तो रिजल्ट्स मिलने ही शुरू हो गए। दोस्तों, आपकी जर्नी बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है। अपने इमोशंस को सप्रेस करके पॉजिटिव बोलने में समझदारी नहीं है, क्योंकि इमोशंस एनर्जी होते हैं, उनको रिलीज होना ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को दबा दोगे, सप्रेस कर दोगे, तो वो बॉडी में जाके स्टोर हो जाएंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। आपके इमोशंस बीज के जैसे होते हैं। जब आप इमोशन को दबा देते हो अंदर, तो वो बीज के जैसे अंदर रह जाते हैं और फिर एक दिन पेड़ बनकर आपके सामने आता है। तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो कुछ भी फील नहीं होता है। देखा जाए तो 2 तरह के लोग होते हैं जिन्हें इमोशंस फील नहीं होते। एक वो जिन्होंने अपने इमोशंस को पूरी तरह मास्टर कर लिया है, अपनी इंद्रियों को मास्टर कर लिया है और ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, जैसे कि रियल वाले साधु संत लोग। पर हम वो तो नहीं हैं, तो इस कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे खुद को। दूसरे वो लोग होते हैं जो इमोशनली ब्लॉक्ड होते हैं। उन्होंने अपने घर या बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से या अपने एक्सपीरियंस की वजह से अपने अंदर ही दीवार खड़ी कर ली है और अब वो इमोशनली ब्लॉक हो चुके हैं। ये सिचुएशन तो बहुत दयनीय है, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी असली जर्नी शुरू भी नहीं करी है। बाकी के सब लोग रडार के अंदर ही हैं और अपनी अपनी जर्नी जी रहे हैं। पर रडार में होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ऊपर या नीचे हो। अगर आप ऐसा मानते भी हो तो आप अपने ईगो सेल्फ के थ्रू बात कर रहे हो। और देखा जाए तो हम सब हमेशा ही अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। हमारी जर्नी अंदर ही है, बाहर नहीं। अपने आप को अगर आप बाहर किसी से कंपेयर कर रहे हो तो वो एनर्जी और टाइम दोनों को वेस्ट करना ही है। एक लड़का है जिसने 20 की उम्र में सब कुछ पा लिया, बहुत खुश रहता है, बहुत पैसे कमाता है, पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। जब आप उसे देखते हो तो आपको लगता है यार काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती, और ये सोच के खुद को दुखी कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है आप लेट हो गए लाइफ में। टाइम बीतता है और वो लड़का 30 साल का होता है और सडनली एक दिन रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब भी करोगे कंपेयर अपनी लाइफ उससे, या जेलस होगे उससे कि उसे सब जल्दी क्यों मिल गया, कैसे मिल गया? सब अपनी खुद की जर्नी जी रहे होते हैं और हर इंसान की लाइफ उसकी लाइफ के प्लान और उसकी चॉइसेस के हिसाब से चलती रहती है। आपका काम तो अपने अंदर काम करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, बस। बाकी का काम सब अपने आप ही होता है। क्या आप सांस लेने के लिए एफर्ट करते हो या वो अपने आप हो रहा होता है? दिल भी अपने आप धड़क रहा होता है। आपका हर एक बॉडी पार्ट हमेशा अपना बेस्ट दे रहा होता है आपको हेल्दी रखने के लिए। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तब समझोगे कि लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्टली हो रहा होता है और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है।
जो हमारी समझ के परे है। तो क्या कंपेयर करना सही है ऐसे में? क्या आप जानते हैं साइंस का मानना है कि आपके पैदा होने की चांसेस 400 ट्रिलियन में से एक है। 400 ट्रिलियन में से एक, मतलब आपका होना लगभग नामुमकिन था, पर आप हो जिंदा, सही सलामत। यानी आपका होना अपने आप में एक मिरेकल है, नहीं? अपने आसपास ऑब्जर्व करो। जैसे जैसे इंसान इमोशनल जर्नी में लेसन सीखता जाता है, वैसे वैसे उसकी एक्सपीरियंस की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाती है। मार्क माई वर्ड्स, आपका हर एक काइंडनेस या हेट से भरा हुआ एक्शन, आपका हर एक मूव काउंट होता है, और जो आप बाहर दुनिया को देते हो वही सब लौट के आ जाता है। आपके इमोशन मैग्नेट की जैसे है, सिचुएशंस आपके पास ले आते हैं वो। इसलिए अफर्मेशंस भी तब काम करता है जब वो अंदर से सेम फीलिंग के साथ किया गया हो। पॉजिटिव सोचने के साथ पॉजिटिव फील करना ज़रूरी है। समय सीमित है, पर आपके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी अनंत है। तो आज से नो कंपैरिजन। अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस पर काम करो। आप वर्दी हो बेस्ट लाइफ के लिए। खुद को अंदर से फ्री करो और इस ब्यूटीफुल लाइफ का दिल खोल के वेलकम करो। आज के सेशन पर विचार ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, टाटा।